योगी 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 मोदी 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 मोदी। घर घर योगी घर घर मोदी, घर घर योगी घर घर मोदी। योगी जी मोदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए। ये जो मुलायम सिंह है ना, इन्होंने राम मंदिर कभी नहीं बनाया है, इन्होंने पीएसी को खूब पिटवाया है। मुझे हर चीज पता है। फैन है मोदी जी और योगी जी। हाँ, और मेरा दिल से ये मैसेज उनके पास जाए। मुस्लिम को मैंने खुद देखा है कि मुस्लिम ज्यादा आतंकवादी इसलिए नहीं करता है कि उसका घर गिरा दिया जाएगा, बिल्डोजर पहुंच जाएगा। और बिल्डोजर सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि जो भाई अपराध करेगा, घर ही गिर जाएगा उसका, तो वो दोबारा अपराध करेगा नहीं जी। तो लोग कहते हैं कि बाबा जो है वो देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके बिल्डोजर चलाते हैं, ऐसा भी कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने गुंडों का सफाया कर दिया है। यूपी में तो मुझे नहीं लगता कोई गुंडा बचा है। देखिए अतीक अहमद का तो पूरा सुहा ही कर दिए हैं। वहाँ पे देखिए गरीबों को निवास दिए हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस धन्यवाद है योगी जी का, क्योंकि मैं तो बहुत ही फैन हूँ। मैंने अपनी दिल की सारी भड़ास निकाली है, क्योंकि मैं कब से संघर्ष कर रही हूँ। मुझे तो ये दिल की मेरी बात जरूर पहुँचनी चाहिए। ये मैम आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, योगी जी के तुम इतनी फैन हो, किसी दिन दर्शन होंगे। जिस दिन मेरे योगी महाराज जी के दर्शन मुझे होंगे ना, या वो अपने मुंह से मेरा नाम ही ले लेंगे, तो उस दिन हम तो धन्य हो जाएंगे। घर घर योगी घर घर मोदी। आप लोग वोट चोरी तो नहीं करवा रही है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे से करते हैं कि बस पूछिए मत। 33 चोरी है। 33% आरक्षण दे करके इस तरह वोट चोरी होता है। महिलाओं को गैस कनेक्शन दे करके, उनके नाम से राशन कार्ड बनवा करके, उनको मुखिया घर का बना करके इस तरह वोट चोरी करते हैं हमारे मोदी जी। हम क्या कहेंगे कि ये पब्लिक स्टंट ही है या कुछ और है? क्या इस तरह की ओछी टिप्पणी करने से कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी? देखिए, इनकी ओछी टिप्पणियों की बदौलत ही आज ये गायब है पिछले 2014 से, और महिलाएं ही इनको लगातार जवाब दे रही हैं। और आने वाले समय में भी निश्चित है कि ये पुनः महिलाओं के द्वारा ही मात खाएंगे विपक्ष। महिलाएं मात देंगी, फिर ये कहेंगे कि वोट चोरी हुई है, फिर कहेंगे हाय साहब हैक कर लिया गया है। वोट ऐसे ही हैक होता है, क्योंकि इनके यहाँ ये जो अबोध बुद्धि के बालक हैं और अबोध मानसिकता के लोग हैं, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जब ये लोग तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो हमारी माताएं बहनें कहीं ना कहीं व्यथित होती हैं, कहीं ना कहीं उनका हृदय द्रवित होता है, और वो जानती हैं कि किसके संरक्षण में हम सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं और स्वस्थ हैं, तो वो पुनः उनको वोट देती हैं। और फिर इनका रोना हो जाता है, इनका रोना शुरू हो जाता है कि वोट बैंक चोरी हो गया। तो वोट बैंक चोरी इसी तरीके से होता है। और दूसरा ये है कि प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कि जब किसी महिला को, और ये तो सभी महिलाओं को बोला गया, किसी एक महिला को नहीं बोला गया, वो खुद भी महिला हैं, तो उनका ढपली गैंग अब कहाँ है? अब ढपली गैंग कहाँ गायब हो गया? क्या ढपली गैंग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्हीं के लिए है? उन्हीं की अभद्र टिप्पणियों, उन्हीं पर अभद्र टिप्पणियाँ करने के लिए है? इनके जो नेता बोल रहे हैं, जो गंदी हरकत कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, क्या उनके लिए उनका ढपली गैंग नहीं है? अब उनका ढपली गैंग कहाँ है? और प्रियंका जी को निश्चित रूप से महिला है, अगर वो महिला है, उनके अंदर संवेदनाएं हैं, तो इस पे एक्शन लेना चाहिए और उन पे इस पे धरना देना चाहिए। उस पे जरूर प्रियंका जी को, सोनिया जी को जरूर एक्शन लेना चाहिए जी। क्या कहेंगे आप, देना वोट पसंद करेंगे ऐसे एमएलए को जो इस तरह के बयान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता है उसको तो मैं वोट कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। आप देना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए, ताकि वो शासन सत्ता में कभी भी ना आ पाए। 70 साल राज किया, क्या कर दिया इन्होंने? केवल लड़ाने के सिवाय। जी, आप क्या कहेंगे मैम? तो ये बताना चाहूंगी, मेरा नाम राधा यादव है और मैं यादव होके बीजेपी का दिल से सपोर्ट करती हूँ, और मैं आज से नहीं 2009 से सपोर्ट करती हूँ। और मुझे यही कहना है कि इन लोगों की सरकार तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। और जिसने ये बयान दिया है, इसको तो योगी जी से यही मेरा निवेदन है कि इसको सजा सिर्फ चौराहे पे दें और गोली शॉट करें, इसको मतलब शूट कर दें चौराहे पे। इसलिए कर दें क्योंकि इस टाइप के लोग ना दोबारा ना आ पाए, ना ही ऐसा बयान दे सकें। बस मानसिकता दोबारा ना, ऐसी मानसिकता दोबारा ना आ सके। और मैं योगी जी मोदी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए। ये जो मुलायम सिंह है ना, इन्होंने राम मंदिर कभी नहीं बनाया है, इन्होंने पीएसी को खूब पिटवाया है। मुझे हर चीज पता है। और मैं तो 2009 से बीजेपी को लाइक करती हूँ। हाँ, 2009 से इतना सपोर्ट करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ। 370 जब विधानसभा में धारा हट रही थी तो मैं लाइव टीवी देख रही थी। मुझे ये लग रहा था कि 370 धारा जो हट रही है, वहाँ पे मेरे सभी जो नेतागण बैठे थे, उनका जो उत्साह मैं देख रही थी, वो दिल से मैं सैल्यूट करती हूँ योगी जी मोदी जी को। और फैन है आप? फैन है मोदी जी और योगी जी? हाँ,
और मेरा दिल से ये मैसेज उनके पास जाए और वो चीज़ मेरी फीलिंग समझें कि मैंने हर संघर्ष देखा है। मैं अपने दिल की बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब राम मंदिर का जब धरना होता था तो एक तरफ मुस्लिम लोग खड़ा होता था, एक तरफ ये नेता लोग कहते थे कि अरे वो राम मंदिर बनेगा तभी सरकार बनेगा। यहाँ पे तो वोट का तो मुद्दा ही खत्म हो गया, यहाँ से वोट से तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो हम ये चाहते हैं कि सच में दिल से सैल्यूट, राम मंदिर बना, दिल से धन्यवाद है। 370 हटा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती नाम है ना, वो कह रही थी भारत और पाकिस्तान मतलब हाथी हाथी लड़ेगा। तो उसको मैं ये जरूर, कभी मुझे मौका मिला तो महबूबा मुफ्ती से मैं जरूर ये चीज़ सोचूंगी, जानूंगी कि अब देखो भारत और पाकिस्तान हाथी हाथी लड़ रहा है। क्योंकि मेरे दिल में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आज से नहीं हूँ, मैं तो 2009 से फ़ैन हूँ। अच्छा ये बताइए, 2009 से फैन है, आइए बताइए बुलडोजर एक्शन कैसा लगता है? जब बाबा बुलडोजर चलाते हैं, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, कैसा लगता है आपको? मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं सोचिए, देखिए लोग पता मुस्लिम क्यों चुप बैठा हुआ है, या कोई भी जात हो, मैं तो मुस्लिम को ही टारगेट नहीं कर रही हूँ, कोई भी कास्ट हो, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, मैं तो जातवादी हूँ नहीं, मैं तो खुद ही बता रही हूँ, मैं तो यादव होके भी बीजेपी में हूँ। मेरा सीधा कहना यही है कि मुस्लिम को मैंने खुद देखा है कि मुस्लिम ज्यादा आतंकवादी इसलिए नहीं करता है कि उसका घर गिरा दिया जाएगा, बिल्डोजर पहुंच जाएगा, और बिल्डोजर सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि जो भाई अपराध करेगा घर ही गिर जाएगा उसका, तो वो दोबारा अपराध करेगा नहीं। जी तो लोग कहते हैं कि बाबा जो है वो देख करके, जाति देख करके, धर्म देख करके बिल्डोजर चलाते हैं, ऐसा भी कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने गुंडों का सफाया कर दिया है। यूपी में तो मुझे नहीं लगता कोई गुंडा बचा है। देखिए अतीक अहमद का तो पूरा स्वाहा ही कर दिए हैं, वहाँ पे देखिए गरीबों को निवास दिए हैं, गरीबों को निवास दिए हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई? मैं तो यही कहूँगी, आप देखिए सामने दिखा दीजिए बिल्डोजर जा भी रहा है। मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छा, मैं तो दिल से सैल्यूट करती हूँ, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस धन्यवाद है योगी जी का, क्योंकि मैं तो बहुत ही फैन हूँ। ये देखिए कि योगी जी की फैन है जी। यहाँ पे बोलने का अवसर मिला है, मैंने अपनी दिल की सारी भड़ास निकाली है, क्योंकि मैं कब से संघर्ष कर रही हूँ, मुझे तो ये दिल की मेरी बात जरूर पहुँचनी चाहिए। ये मैम आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये मैसेज जरूर पहुँचाइए। ये मैसेज जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जब जनता की बात होती है जी। मेरे हस्बैंड खुद ही पीएससी में थे, एक्चुअली उनकी ड्यूटी भी लगी थी वहाँ पे, तो इन लोगों पे ऐसे पत्थर मारते थे। मेरे भाई लोग जो बीएसएफ में थे, जो बॉर्डर में थे, वहाँ पे उन लोगों को, वहाँ की जनता ना कश्मीर की पत्थर मारती थी। तो मैं तो शुरू से जान रही हूँ कि इन लोग की क्या कारण है, ये लोग हैं कैसे, किस मानसिकता के हैं, तो मैं तो सब कुछ जानती हूँ। आपके पति के साथ पत्थरबाजी होती थी? अरे मेरे पति तो वहाँ ड्यूटी करते थे। भाई जी, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे। अब तो देखो बढ़िया पास मेरा बना, मैं तो जाके कभी भी दर्शन करूं। मैं सच में कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ना, जब वहाँ कंपनी लगती थी ना, तो इन लोगों पे ऐसे पत्थर मार मार के, वहाँ जनता जो मुस्लिम लोग ये सब ऐसे पत्थर मारते थे। एक तरफ मस्जिद रहेगी, एक तरफ मंदिर रहेगी, और सब लोग इसी का वोट बैंक मतलब पाके अपनी सरकार बनाना चाहते थे। तो सरकार को तो नशा अब धरा रह गया, अब तो कोई सरकार का उसको मतलब नहीं, वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो योगी जी। तो इस चीज से मैं इतनी खुश हूँ इस चीज से मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ मैम। और आगे तो मैं क्या ही कहना चाहूँ, मैं तो बहुत फैन हूँ योगी जी के। तुम इतनी फैन हो, किसी दिन दर्शन होंगे, जिस दिन मेरे योगी महाराज जी के दर्शन मुझे होंगे ना, या वो अपने मुंह से मेरा नाम ही ले लेंगे, तो उस दिन हम तो धन्य हो जाएंगे। घर घर योगी, घर घर मोदी। देख सकते हैं कि महिलाओं के अंदर क्रेज कितना है कि यहाँ पर क्रेज हर घर मोदी, हर घर योगी योगी। जी हाँ, देखिए महिलाओं के अंदर मोदी योगी के नारे लग रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये योगी 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 मोदी 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 मोदी। घर घर योगी, घर घर मोदी, घर घर योगी, घर घर मोदी। ये आप लोग वोट चोरी तो नहीं करवा रही है ना? बिल्कुल नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे से करते हैं कि बस पूछिए मत। 33 चोरी है, 33% आरक्षण दे करके इस तरह वोट चोरी होता है। महिलाओं को गैस कनेक्शन दे करके, उनके नाम से राशन कार्ड बनवा करके, उनको मुखिया घर का बना करके इस तरह वोट चोरी करते हैं हमारे मोदी जी। ऐसे वोट चोरी होती है, ऐसे वोट चोरी करते हैं। की सुविधाएं दे दी हम लोगों को, तो औरतें देंगे। मैं एक चीज दिल से कहना चाहूंगी कि किसी भी जात से ना बांटा जाए, हमें सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, और यही हमारे योगी मोदी जी का नारा है। और हमको इसी तरीके से निरंतर सरकार पे सरकार बनानी है। 2047 का जो सपना देखा गया है वो पूरा करना है। और इन जैसे, क्या नाम था, बरैया नाम था, तो उसको बरैये को छत्तों को निपटाई दो ना।
प्रिया के छत्तर को निपटा दें। बस निपटाओ। तो आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जिनसे आज हमने बातचीत की है, तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से इनके अंदर सबसे पहले तो मोदी योगी का क्रेज देखने को मिला। जी हाँ, ये कोई वोट चोरी नहीं है, ये दिल चोरी है, ये हृदय चोरी है। महिलाओं ने बताया कि वोट चोरी कैसे होती है। महिलाओं को घर का मुखिया बना करके, राशन कार्ड दे करके, आयुष्मान कार्ड दे करके, गैस सिलेंडर दे करके ऐसे वोट चोरी की जाती है। ये वोट चोरी कर रहे हैं भाजपा वाले। और साथ में अगर हम बात करें कांग्रेस के एमएलए की, जिसने बयान दिया है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी या आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं, 4 साल की लड़कियां हो, छोटी बच्चियां हो, महिलाएं हैं, उनका रेप कर देने से तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जा करके अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। और किस ग्रंथ में लिखा है ये आज आपने खुद देख लिया कि हमारी महिलाओं का कहना है कि ऐसे लोगों को महिलाओं के सामने छोड़ देना चाहिए, महिलाएं खुद ही निपटारा कर लेंगी। और बात है अगर कांग्रेस का, तो कांग्रेस आखिर इस बयान पर क्यों चुप्पी साधे बैठी है? वो प्रियंका गांधी जो कहती हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और आज उन्हीं के एमएलए इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, इस तरह की नीच अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं, उस पर आखिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।